हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? वेलकम बैक इन बिंदु द्विवेदी लाइफस्टाइल व्लॉग में। और आज हमारी व्लॉगिंग हो रही है किचन से, और क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ करेले का भरवा। ये मैंने करेले उबाल ली हूँ, क्योंकि मैं उबाल के बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ऑयल में पूरा फ्राई करूँगी तो मेरे लिए बहुत नुकसानदायक है। और दूसरा यहाँ पर सौंफ, जीरा, मेथी, धनिया, वो सारी चीज़ें मैं तवे पर भून करके पीस करके, जैसे सबको पता ही है वैसे ही मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और इस व्लॉग में मैं आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड ने जो गलती की थी, यानी जो उन्होंने गलत फैसला लिया था ना, उसका क्या रिजल्ट है मैं आपको दिखाने वाली हूँ। क्योंकि रिजल्ट आप देख करके रियल में शॉक हो जाएंगे, क्योंकि मैं पूरा रिजल्ट दिखाऊंगी। और बस बना रही हूँ यहाँ पर खाना, क्योंकि सारी सफाई तो मैं कर चुकी हूँ। और मेरे पैर जो है पहले से बेटर है, आप लोग के लिए खुशखबरी है, क्योंकि आप लोग की दुआएँ हैं जो मुझे बहुत सारी दुआएँ देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बस अब मेरा पैर पहले से बेटर हो गया है, तो शायद मैं वैष्णो देवी का जो मेरा एक मान है वो पूरा करना है, तो वो मैं पूरा कर पाऊँगी। क्योंकि जब पैर अच्छे रहेंगे ना तो ही मैं ऊपर चढ़ पाऊँगी, और माता जी मुझे जल्दी बुलाएंगी। बस आप लोग इसी तरह आशीर्वाद देते रहिए। फ्रेंड्स, मैं आई हूँ छत पर, और छत पर देखिए जो सीख देख रहे हैं ना, कबूतरों का हाल है। कोई भी झाड़ रख दो ना ऊपर, कबूतर बिल्कुल उसको गायब कर देते हैं। और एक मेरा पौधा लिया था मैंने पुदीने का, ये वाला देखिए इसका हाल क्या है, बिल्कुल नया नया है। अगर मैं छत पे ना आऊँ ना, मुझे डॉक्टर ने मना किया ज़्यादा स्टेयर्स पे अप डाउन करने के लिए, तो मेरे सारे देखिए गमलों में कहीं आपको पानी नहीं दिखेगा, सब सूखे सूखे रहेंगे, कोई नहीं डालता। एक्चुअली पौधे रखना और पौधों को ज़िंदा रखना दोनों में फ़र्क होता है। फीलिंग्स ही नहीं है घर वाले को, ना हस्बैंड और ना बेटी। बेटी अपने काम में बिजी रहती है, हस्बैंड आए ऊपर टहल के चले गए। मतलब इनकी ज़िंदगी मुझसे ही है, क्योंकि ये मेरी जान है। और फ्रेंड्स, हस्बैंड आ गए छत पे, और आपको बताऊँ इनका ये जो इन्होंने गलत फैसला लिया था ना, वो फैसला सही साबित हो गया है। सही साबित हो गया क्या है, मतलब कि इनका जो बाल है ना वो रियल में आ रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मतलब मुझे लगा था कि शायद कोई बेनिफिट नहीं होगा, या गुस्से में इन्होंने इस तरह से कह दिया है, पर रियल में बाल आ रहे थे। तो इसीलिए ये ज़रूर है कि उन लोगों के लिए मोटिवेशन है भाई, जिनके बाल यहाँ से गायब हो गए, क्योंकि इनका हेरिडिटी था। हेरिडिटी होने के बावजूद भी मतलब डॉक्टर ने इतना कॉन्फिडेंट था कि वो कह रहा था कि हाँ बाल आ जाएंगे, और आ भी गए। और जिनको हेरिडिटी मतलब कि रियल में अमेजिंग था, क्योंकि जिनके बाल चले जाते हैं उन्हीं को पता होता है कि गंजा होना क्या होता है। मेरी ये ऑयल होप से कम नहीं है। हाँ वो क्योंकि से कम नहीं है। और ये क्योंकि आप 10 साल पहले की बात है, 10 साल से लगातार बाल गिर ही रहे हैं, और गिर करके पूरा बीच में साफ हो गया था। साफ हो गया था। तो रियल में जिन लोगों के चले जाते हैं ना, वो विश्वास नहीं करते कि चले गए तो अब आएंगे, पर ऐसा हुआ है इनकी जीत की वजह से। चलिए थोड़ा प्रोसेस टफ है। हाँ, मैं दिखाती हूँ, पूरा प्रोसीजर भी मैंने रिकॉर्ड किया है, मैं दिखा दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये मैं फर्स्ट डे का वीडियो दिखा रही हूँ, जिसमें मुझे इनके जहाँ जहाँ बाल नहीं वहाँ पर ये जो रोलर है ना, जिसमें स्टील्स की पिन लगी हुई है, इस पिन को चलाना था, जिससे इनको बहुत दर्द हो रहा था। पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अपने मन से तो चला नहीं सकते थे। तो मैंने इनको हेल्प की और चलाने में, और मैं आपको बता दूँ मुझे खुद तकलीफ़ हो रही थी, पर मैं क्या कर सकती हूँ इनकी जिद के आगे। और यहाँ पर देखिए एक भी बाल नहीं है यहाँ पर। और मैंने फर्स्ट डे जो है रोलर चलाया। रोलर चलाने के बाद मैं यहाँ पर फिर से इसके ऊपर ऑयल लगाऊंगी, और ऑयल लगाने के बाद भी काफ़ी चिनचिन करता है, ताकि ये एसी में बैठे रहते हैं तो इनको थोड़ा सा रिलैक्स होता है, वरना बहुत प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद सेकेंड डे फिर से वही प्रोसीजर, और उसके बाद फिर ऑयल लगाना है। अभी भी बाल नहीं है, पर देखिए थर्ड डे, और ये देखिए इनके बाल धीरे धीरे आने लगे हैं यहाँ पर, ये देखिए सारे। तो काफ़ी मतलब कि ये यहाँ पर बिल्कुल भी बाल नहीं थे, जहाँ पर ये धीरे धीरे आने लगे। और भी एक दो बार ये प्रोसीजर होगा तो ये बाल जो है और घने हो जाएंगे। अभी थोड़े थोड़े आए हैं, और थोड़े थोड़े जो है अभी यहाँ पर, तो और आ जाएंगे ये।
और फ्रेंड्स आज सारा काम करने के बाद मैं मंदिर आ गई थी, क्योंकि मंदिर मुझे कई दिन से मैं सोच रही थी मंदिर आने के लिए, क्योंकि जो आपको शिव भगवान दिख रहे हैं ना, इनकी स्थापना थी यहाँ पर 22 तारीख को, और 22 तारीख को मैं नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरे पैरों में प्रॉब्लम थी और मोड़ के बैठने को डॉक्टर ने मना किया था। और अगर मैं मंदिर आती और बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो लोग मुझे बैठने को कहते और मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाती, बता नहीं पाती कि मैं क्यों नहीं बैठ पा रही हूँ। कुछ लोगों को पता है, तो पता होने के बावजूद भी कोई ये नहीं बताता है कि इनको दिक्कत है। हाँ, मैंने देखा है, और लोग ये झूठ समझते सोचते कि ये मॉडर्न है, बहुत पढ़ी लिखी हैं, इसीलिए इस तरह नहीं बैठ रही, क्योंकि अक्सर लोगों की सोच यही होती है, इसलिए मैं ये बातें कह रही हूँ। अदरवाइज़ मैं बातें कहती भी नहीं, क्योंकि कोई भी ये नहीं कहता कि हाँ भाई, या फिर मेरे अब्सेंस में किसी ने नहीं कहा होगा कि जो है वो इसलिए नहीं आई क्योंकि उनको दिक्कत है, बल्कि पीठ पीछे मैं बुरी बन गई होंगी, क्योंकि ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और साथ ही साथ जो है स्थापना की इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं भगवान को क्या दिखाना, भगवान को मैं किसी भी दिन जा कर के उनसे माफ़ी मांग लूँगी, और भगवान को तो सब कुछ पता ही है बेसिकली। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, कल जब मैंने सपना का वीडियो देखा था तो मैं उसका दुख देख करके इतना ज़्यादा मुझे महसूस हो रहा था, तो मैं इस मंदिर में आ गई हूँ और मैंने उसके लिए प्रार्थना भी की है कि भगवान उसको ये सारी चीज़ें मतलब कि सहने की शक्ति दे, क्योंकि स्नैपी गर्ल जो है बहुत दिनों से इन चीज़ों को बर्दाश्त कर रही है, पहले पति के बाद, फिर दूसरे पति के बाद, और 2 बच्चों के साथ अपना जीवन कैसे वो काटेगी। इसलिए मैंने भगवान से प्रार्थना की कि प्लीज़ भगवान जो है उसको इतनी शक्ति दे, इतनी हिम्मत दे, ताकि वो जो है अपने जीवन को आगे बढ़ा सके और सारी चीज़ों को भूल सके। फ्रेंड, मैं आज इस मंदिर में इसलिए आई हूँ क्योंकि अभी जो है 22 तारीख को यहाँ पर मंदिर में कलश की स्थापना थी और शंकर भगवान का जो मूर्ति स्थापित हुआ है, पर मैं नहीं आ पाई थी क्योंकि पैर की वजह से मुझे यहाँ पर बैठना पड़ता और डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया था। तो मैंने कहा कि चलो मैं बाद में जब भीड़ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि भीड़ में सबको समझाना बहुत मुश्किल होता है कि मैं कहाँ पर जो है समझाती किसको कि कैसे पैर मोड़ पाऊँगी, नहीं मोड़ पाऊँगी, इसलिए मैं आज आकर के यहाँ पूजा की और जो भी करना था वो सब मैंने आज किया है। ये देखिए मंदिर गए थे, मंदिर आने के बाद ऐसे सो रहे हैं। अविष्का ऊपर सो रही है और पापा है उसके नीचे सो रहे हैं। थक जाते हैं, पर मैंने कहा मंदिर चलो तो मंदिर वो चल पड़े। और बस मेरा मन जो है थोड़ा सा काफ़ी दिन से कह रहा था कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि 22 तारीख को जो प्रोग्राम था उसकी वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाई थी, और वैसे मैं पूरा आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो इनका गंजापन जो है वो दूर हो रहा है, उसकी वजह से इनको देखते हुए मोहल्ले के काफ़ी लोग मोटिवेट हो गए हैं। बहुत सारे लोगों ने वही प्रोडक्ट ख़रीदा है, और मैं इसी प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा भी डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब तक मैं नहीं चाहती, मुझे पसंद नहीं है कि जब तक मतलब कि मेरे हस्बैंड के पूरे प्रॉपर बाल ना आ जाए, घने से बाल ना आ जाए, तब तक मैं जब तक खुद उसका यूज़ नहीं कर लेती हूँ तब तक मुझे नहीं पसंद है कि मैं किसी और को कहूँ कि वो चीज़ वो यूज़ करें। और हालांकि मोहल्ले में काफ़ी लोगों ने ख़रीदा है, और मेरे खुद के मामा जी जो भिवाड़ी में रहते हैं वो भी बोल रहे थे कि अगर बाल आ जाते हैं तो मतलब कि वो भी चाहेंगे कि उनके बाल उग पाए क्योंकि वो मेरे मामा जी मतलब इनके मम्मियाँ ससुर हैं तो होता है, क्योंकि आपको बता दूं कि ये एक ऐसा जो आप फिजिकल अपीयरेंस एक ऐसी चीज़ होती है ना कि कोई अगर सुंदर होता है और कोई नहीं सुंदर होता है, मतलब कि कोई गोरा होता है और एक कोई सांवला होता है, तो लोग सांवले वाले को गोरे के सामने कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते हैं। इसी तरह किसी के बाल हैं और किसी के बाल नहीं हैं, तो जिसके बाल हैं वो जो है कहीं ना कहीं दूसरे गंजे वाले को क्रिटिसाइज करता है, आलोचित करता है। और ये चीज़ मैंने अपने भी उसमें फील की है। मैं गंजी तो नहीं हूँ, पर हाँ मैं मेरा जो ये रंग है, इस फेयर रंग, इस रंग के लिए, और मैं इससे पहले बहुत डाउन थी जब मैं कॉलेज में थी और जब मैं एमसीए वगैरह कर रही थी, क्योंकि मैं हेलमेट नहीं लगाती थी, स्कूटी ऐसी चला लेती थी, और मामू में मिल जाते थे तो पट्टी पढ़ा देती थी उनको। पट्टी पढ़ भी लेते हैं यूपी वाले में, कोई इतना वो नहीं है। अब तो हेलमेट का ज़्यादा क्रेज, उस टाइम पे इतना नहीं था, लड़कियों को छोड़ दिया करते थे पुलिस वाले। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा डल हो गई थी, बहुत ज़्यादा डल हो गई थी। तो जब मेरी सास भी मेरे को जो फ़ोटो में देखी थी तो उन्होंने देखा लड़की का मतलब फीचर्स तो बहुत सुंदर है। फिर उनको किसी ने कह दिया कि लड़की बहुत काली है, तो फिर वो बहुत डर गई थी। फिर डरने के बाद उन्हें शिवरात्रि के दिन वो कहने लगी मैं अचानक से जाऊंगी, ऐसा ना हो कि, क्योंकि मेरी सास को ये था कि ऐसा ना हो फेशियल वेशियल करा ले तो वो गोरी हो जाए। बाद में उन्होंने ये बात मुझे बताई थी कि उनको लगता था कि फेशियल कराने से गोरे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर वो अचानक से आई थी और अचानक से उन्होंने देखा था, तो मेरा जो कलर था वो मतलब कि कह सकते हैं कि उस समय सांवले के उसमें था। अब तो रंग काफ़ी फेयर हो गया दिल्ली में आकर के मेरा। तो फिर उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि मतलब फेस कट उन्हें बहुत अच्छा लगा था, और मैं दुबली पतली थी तो उनको अच्छा लगा था, क्योंकि जेठानी काफ़ी मोटी थी। तो और मेरे जो जेठ थे उनको भी मैं मतलब अच्छी लगी थी कि फिजिक वाइज और
मतलब अपीयरेंस इसका बहुत अच्छा है, बोलचाल अच्छा है, टीचर है, तो इस वजह से मेरी शादी हो गई। बाद में मुझे बहुत सुनना पड़ा था काले गोरे के चक्कर में, क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत गोरे। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप कितने सुंदर दिखते हो, बॉडी है नहीं, कोई दुबला है तो उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भाई तुम जो है दुबले हो, जिम जाया करो, बॉडी बनाया करो, पर अंदर की सुंदरता को कोई नहीं देखता है। तो बस मेरे हस्बैंड को इतने लोगों ने कह दिया, इतने लोगों ने कह दिया कि वो रियल में फ्रस्ट्रेट हो गए थे, और फ्रस्ट्रेट होने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा, मेरे भाई बहुत दुबला है तो उसको लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसके भी बाल बीच से जा रहे हैं, तो वो भी कह रहे थे दीदी मुझे बताना, मैं करूँगा। तो मैं देख रही हूँ हस्बैंड को अगर हो जाता तो अच्छी बात है, आई होप सो। अब तो मैं भगवान से भी दुआ करके आ गई हूँ, मंदिर भी गई थी, तो मैं कह रही थी भगवान प्लीज़ मेरे हस्बैंड के बाल निकाल देना, नहीं तो ये मतलब कि दिल में ले चुके हैं जिस बातों को ना, बहुत दिल में ले चुके हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों ने कमेंट में इतने कह दिया है कि बहुत बुरा लगता है, इतना कमेंट में किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। तो आई होप सो आपको व्लॉग पसंद आया होगा, और बस इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए हमारे व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए। बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी फैमिली बन गई है। मेरी फैमिली से भले मैं दूर हूँ दिल्ली में, पर आप लोग से डेली बात करके मेरा माइंड बहुत कूल हो जाता है। तो थैंक यू सो मच मेरे डेली व्लॉग को वॉच करने के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट में व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।